महाभारत से कौन अपरिचित है। सारी दुनिया महाभारत से वाकिफ़ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी जानकारी सभी को है। महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, द्रौपदी, भीष्म और सबसे ऊपर श्री कृष्ण, अपनी अपनी जगह सभी बहुत बड़े प्रगाढ़ ज्ञानी, महाज्ञानी और बहुत विवेकी थे। और अपनी अपनी जगह सभी धर्म पर अटल रहे। लेकिन क्या हर जगह हर महाभारत का पात्र सही था? जिस तरह से उन्होंने कार्य किए, जो सोचा, जो किया, वो सब सही था। जिस तरह से महाभारत के पात्र अपने प्रण से बंधे रहे, अपने धर्म से बंधे रहे और उसी के अंतर्गत उन्होंने निर्णय लिए, क्या वो सही थे? इस पर हर आदमी अलग अलग अपनी तरह से सोचता है। हम देखें कि हर किसी के अंदर अर्जुन है, द्रौपदी है, कर्ण है, भीष्म है, युधिष्ठिर या दुर्योधन है। आज जब जिस स्पीड से और जिस तरह से उलझनों से भरी हम जिंदगी से जी रहे हैं, तो क्या हम महाभारत के पन्नों में लौट के देखें कि हर पात्र के जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम अपनी लाइफ को कुछ तो बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब सबसे बड़ा निर्णय लेना था, उस समय उसने अपने धनुष नीचे रख दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि कर्तव्य और इमोशन, उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस करो। आज के जीवन में अक्सर ये होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, संकोच के कारण, रिलेशन के कारण या डर के कारण। पर अर्जुन को सिखाते हैं कि जब रास्ता सही हो तो शक, संदेह पीछे छोड़कर जो सही मार्ग है, हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना ही सही डिसीजन। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, धर्मराज थे, परंतु जुए में उन्होंने अपने राज्य को हारा, अपने भाइयों को हारा और तो और फिर अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को भी हार दिए, क्योंकि उन्हें लगता था मुझे राज धर्म निभाना जरूरी है। इस पे हम सोच में पड़ जाते हैं। सत्य भी ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है, लेकिन क्या आंखें बंद करके सच्चाई और विवेक दोनों को हम साथ में लेके चलें और डिसीजन करें, तभी हमें सही डिसीजन मिलेगा। कर्ण किसी से कम नहीं था, लेकिन वो अपनी गलत पहचान के कारण हर बार पीछे रह गया। जीवन भर उसे अपमान सहना पड़ा। राजपुत्र होते हुए भी उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। लेकिन हमने बराबर देखा, कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और कर्ण ने दुनिया को ये सिखाया कि आपकी खुद की जो कैपेबिलिटी है, उससे आप अपने आप को साबित करो। इंसान किस कुल में जन्मा है, वो इतना बड़ा, इतना मायने नहीं रखता। कर्म बड़े होते, आप क्या कर्म कर रहे हो,
और कैसे पहचाने जाते हो, आगे जाके आपके कर्म आपके लिए बड़े हैं। अब द्रौपदी महारानी थी। भरी सभा में द्रौपदी ने पूछा कि क्या आपको हक था कि मुझे जुए में आप दांव पे लगा दो। सब चुप थे, लेकिन द्रौपदी पूछती रही, बोलती रही, चुप रहो, सम्मान करो। लेकिन आत्मसम्मान भी कुछ होता है। जब अन्याय हो तो चुप मत रहो। सम्मान सिर्फ अधिकार का ही प्रतीक नहीं, आत्मविश्वास और आत्मबल से भी जुड़ा रहता है। अगर सम्मान के लिए लड़ना पड़े, ऐसे समय में चुप रहना कोई विकल्प नहीं। भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने पिता के लिए बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, राजधर्म भी निभाया, लेकिन धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का अधर्म देखते हुए भी वो चुप रहे। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा संकल्प, हमारी प्रतिज्ञा बहुत शुभ है, लेकिन वो तभी शुभ है जब उसमें विवेक भी शामिल है। अगर हमारी प्रतिज्ञा से किसी को दुख पहुंच रहा है या कुछ भयानक रूप से गलत हो रहा है, जैसा कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के कारण हुआ, तो फिर साहस करके उसे तोड़ो, कमज़ोरी मत बनाओ उसे। श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। सत्य के पक्ष में खड़े थे और वो सिखा रहे थे हर एक को जीवन में एक सारथी जरूरी है, आवश्यक है। जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण बने, और वो सारथी ऐसा हो जो तुम्हारे मन में डामाडोल होते हुए भ्रमों को दूर करे। अगर आपको कोई सारथी नहीं मिलता है तो अपने भीतर कृष्ण को ढूंढकर खुद के सारथी बनो। रामायण में राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राज्य को सुख वैभव देने के लिए बहुत कुछ किया जो एक राजा का धर्म होता है। पर क्या पहले सीता की अग्नि परीक्षा लेनी आवश्यक थी, जरूरी थी? और फिर एक धोबी के कहने पर अयोध्या की महारानी को जंगल में छुड़वा देना कौन सा राजधर्म था? राजधर्म भी अपनी मर्यादा में रहते हुए सीता पर बिना अन्याय करते हुए भी अपना राजधर्म निभा सकते थे। रावण राक्षस था, दुष्ट था, पर बहुत महाज्ञानी विद्वान पंडित था। यह तो उसके बुरे कर्म थे। राम के हाथों वो मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, सीता हरण किया, खुद ने भी इतने कष्ट भोगे और अपनी पूरी लंका को मटिया मेट कर दिया। लेकिन अथाह ज्ञान का स्वामी था, यहाँ तक कि जब वो राम के हाथों मारा गया, मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को उनसे ज्ञान लेने भेजा और रावण ने ज्ञान दिया, किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो। कल क्या होगा किसने देखा?
जो करो आज कर लो, कल का कुछ पता नहीं। ये सब बातें हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने सारथी स्वयं बनने हैं यदि हमें दूसरा नहीं मिले तो, और अपने संकल्प का, अपनी प्रतिज्ञा का, हर चीज़ का पालन करो, परंतु अपने बुद्धि और विवेक के साथ। आपके धर्म में आपकी बुद्धि और विवेक का चयन होना, उनका साथ होना बहुत 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 ज़रूरी है।